समाकलन के अंतर्गत चलिए आज अध्ययन करते हैं कुछ मानक रूपों के समाकलन। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बोर्ड पर 10 मानक रूप और उनका समाकलन क्या होता है ये लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करने के बाद अब हम एक एक फार्मूला पर कम से कम दो प्रश्न आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। ठीक, अब ये कौन से मानक रूप में आएगा तो हल करेंगे। मानिए tan x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स और इधर आएगा dt बाई dx, तो dx का तिर्यक गुणा कर देंगे। तब आपके पास i बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx का dt, tan x को t माने तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, तो 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला फर्स्ट फॉर्म भी लिखा हुआ था 1 बाई a tan इनवर्स t बाई a, और t का मान जो भी था वो हम वापस रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे a। ठीक, तो थोड़ा गलत कर रहे हैं, यहाँ पर t स्क्वायर हुआ और a लिख दिया हूँ तो 4 है, तो क्या लिखना होगा 2 का वर्ग। तो 1 बाई a की जगह हमारे पास आएगा यहाँ पर 2। तो ये हुआ 1 बाई 2 tan इनवर्स tan x अपॉन 2। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होगी। tan x को t मानिए, किस रूप में आया फिर आप सूत्र को देखिए और सूत्र के अनुसार फिर उसका समाकलन लिख सकते हैं। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टू ई टू दी पावर x अपॉन 4 माइनस ई टू दी पावर 2x। ये कौन से रूप में आएगा आगे चल करके देखते हैं। तो मानिए e टू दी पावर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, इसका dt बाई dx। तो हम देखेंगे ये जो पोर्शन है ये हो गया 2 और dt, 4 को फिर लिखेंगे 2 का वर्ग, और ये e की घात x गुणित e की घात x है जिसको e टू दी पावर 2x के रूप में लिखा गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये सूत्र नंबर 2 या जो मानक रूप लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का क्या था साइन इनवर्स x बटे a। तो यहाँ से हमको मिलेगा साइन इनवर्स x बटे a। तो x का मान t है और a का मान 2 है और t का मान वापस भर दीजिए तो 2 साइन इनवर्स e टू दी पावर x अपॉन 2 हमारा आंसर होगा। तो देख रहे होंगे काफी इजीली सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, तो इसमें जो मानक रूप आएगा वो तीसरा अपन लिखे हैं x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाई a सेक इनवर्स x अपॉन a। ठीक, ये रूप लिख सकते हैं। तो उस रूप में लाने के लिए यहाँ x टू दी पावर 4 है, तो आप मान लीजिए x स्क्वायर बराबर t। तो माना नहीं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का 2x और इधर हुआ dt बाई dx। फिर यह गुणा करेंगे तो 2x dx बराबर हुआ dt, तो dx बराबर लिख सकेंगे हाफ रूट
2x इंटू डी। तो देखिए केवल dx मिला है हमको, तो dx की जगह x के पदों में यदि लिखेंगे तो गड़बड़ होगा। तो 2 रहेगा, x स्क्वायर बराबर t, इसलिए x बराबर क्या पुट करोगे, रूट t, और ये हुआ dt। तब हम i बराबर देखेंगे, ये dx के बदले पुट करेंगे dt अपॉन 1/2 रूट t। ये किसके कारण आया, 1/2 वर्गमूल t dt, तो इस dx का वैल्यू रखें। अब देखेंगे यहाँ पर x है, तो x के लिए क्या रखोगे, रूट t। फिर रूट के अंदर x की घात 4 है, तो x वर्ग बराबर t है, तो x की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, p का वर्ग, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग। 1/2 रूट t बना t, और रूट के अंदर है t स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर dt। तो देखेंगे इस फॉर्म में हमारा जो समाकलन था वो धीरे धीरे हल करने से बदल गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, 1/2 सेक इनवर्स t/, तो आ गया 1/4 सेक इनवर्स x स्क्वायर ऑन 2। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लेते हैं, 5वें का तीसरा। इंटीग्रेशन ऑफ x के घात बटे वर्गमूल के अंदर x की घात 8/9 का x के सापेक्ष समाकलन। तो इसको हल करने के लिए इस मानक रूप का प्रयोग करना होगा। बराबर लिखा हुआ है log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस फॉर्म में हमको आना पड़ेगा। इसी के साथ किताब में लिखा हुआ है साइन इनवर्स h के रूप में। तो ये h लिखा वाला जो साइन इनवर्स है, ये हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, और हमारे 12th सिलेबस में सीजी कोर्स में है नहीं, तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लॉग वाला आपको याद है। अब ये x की घात 8 को x का वर्ग लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, x की घात 4 गुणित x की घात 4, इसलिए x की घात 4 को t मान लीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4 x की घात 4 को अवकलन करेंगे तो 4x की घात और इसका dt/dx, तो ये x की घात dx बराबर 1/4 dt हुआ। ठीक, तब i बराबर 1/4 dt हुआ। x की घात 8 को हम लिखेंगे t का वर्ग, और 9 को लिखेंगे 3 का वर्ग, रूट के अंदर और ऊपर आ गया 1। बिल्कुल इस फॉर्म में आ चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, तो x की जगह t प्लस रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और t का मान जो भी माने थे वो वापस हो जाएगा, x की घात 4 x की घात 8, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक, नोट करिए। तो लेते हैं 6वें का तीसरा नंबर, cos x रूट के अंदर 4 माइनस साइन स्क्वायर x है, तो यहाँ साइन x को t मान लीजिए। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x का ddx, cos x, और इधर होगा dt/dx, तो फिर पीरियड गुणा कर दीजिए। तो ये आपका cos x इंटू dx dt में चेंज हुआ, और रूट के अंदर होगा 4 मतलब 2 का वर्ग, और साइन x को t माने थे तो t का वर्ग। तो यहाँ जो सूत्र लगेगा वो सूत्र है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx बराबर हाफ x रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक, तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा इस सवाल।
अब यहाँ से देखेंगे केवल कितने का अंतर है, a की जगह 2 चल रहा है और x की जगह t। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा i बराबर हाफ x की जगह t रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस हाफ a का स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a यानी t बाई 2 लिखते हैं। क्लियर है। अब t का मान क्या था, साइन x, तो साइन x 4 ऋण साइन का वर्ग x 2 से वर्ग कट गया तो 2 साइन इनवर्स साइन x अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। तो अभी तक आप जितना भी प्रश्न देख रहे हैं सब मानक रूपों में समाकलन है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। प्रश्न को पढ़ने के बाद मानक रूप में परिवर्तित करिए और फार्मूला को लगा दीजिए, आपका प्रश्न हल होता जाएगा। ठीक है, आ रहा है, क्लियर है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। i बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो x की जगह cos थीटा साइन थीटा रख के भी बनाया जा सकता है, परंतु अभी उसको हल करने में परेशानी होगी और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जिस मानक रूप को पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बनाने के लिए क्या करना होगा, तो इसके हर का परमेयीकरण कर देंगे। तो 1 ऋण x बटे 1 धन x को गुणा करेंगे 1 ऋण x बटे 1 ऋण x। तो अंश में देखते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है, तो उसके लिए रूट हट जाएगा। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो भागों में अलग अलग बांट दीजिए ऐसा। तो ये हो गया आपका I1 और ये हो गया आपका I2, और इसको फर्स्ट इक्वेशन दे करके यहाँ ड्रॉप करिए। अब I1 को सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये किसका डी डी एक्स है, आप थोड़ा याद करिए। तो साइन इनवर्स एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यही मिलता है, 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी आपका I1 क्लियर हो गया। अब I2 को देखेंगे। क्योंकि ऊपर x दिखाई देता है इसलिए पूरा का पूरा रूट के अंदर जो कुछ है उसको आप t मानिए और इसको डिफरेंशिएट करिए। तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हुआ माइनस 2x और इधर हुआ dt बाई dx। माइनस 2 को नीचे भेज देंगे तो x dx बराबर माइनस हाफ dt हुआ। तब I2 बराबर होगा माइनस हाफ x dx का माइनस हाफ dt हुआ और ये हो जाएगा 1 बाई रूट टी। 1 बाई रूट टी है तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस हाफ टी टू दी पावर माइनस हाफ dt। तो टी टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। ऋण 1 और ऋण आधा और 1 को हल करेंगे तो 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2, आधा आधा कट गया तो आ गया रूट टी और टी का मान था रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो I1 भी निकाल चुके, I2 भी निकाल चुके, इन दोनों मानों को कहाँ रख लेंगे, एक में। तो ये हो जाएगा I1 व I2 का मान 1 में। तब I बराबर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पहले से था और माइनस फिर आया है हल करने से, तो हो जाएगा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 अपॉन
रूट कोष्टक के अंदर a ग्रेड x वर्गमूल में x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसको आप ऐसा लिखें, थोड़ा x को लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर इंटू रूट x। अब इस रूट x को आप मान लीजिए t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट x का ddx 1/2 रूट x और इधर आया dt बाई dx, सो 1/√x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 dt। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये किसमें चेंज हो गया, 2 dt में, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस रूट x को t माने हैं तो t स्क्वायर हुआ। अब यहाँ जो फार्मूला लगेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि सवाल बनाते समय बीच में सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लिखते हैं तो अच्छा है, नहीं लिखते तो भी ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इस फार्मूला का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 1/2a का वैल्यू 1 और log ऑफ 1 प्लस t और 1 माइनस t, 2 से 2 कैंसिल हुआ और t का वैल्यू क्या था, रूट x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये 10 सूत्र जो मैं आज आपके सामने लिखा था मानक रूपों में समाकलन, उस पर कुछ प्रश्नों को मैं आपको बताया, कुछ मानक रूपों को छोड़ा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे। शेष प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। 7a.8 एक्सरसाइज से प्रश्न को लिया गया, लगभग सभी प्रश्न बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक इसका जो भी आएगा वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड डे।